हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को विज्ञान से संबंधित कुछ बातें बताना चाहता हूँ जो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग थोड़े से समस्या में हैं कि पढ़ाई तो शुरुआत होने वाली है और हम अपनी कॉपी या जिसको हम लोग कहते हैं नोटबुक हम कैसे बनाएं। तो उसके लिए सर्वप्रथम मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ। सर्वप्रथम मैंने यहाँ पर बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं, ये मेरा मोबाइल नंबर है 9753373863। उसी के आधार पर यहाँ पर मेरा एक और मोबाइल नंबर है जो नंबर है 8319902268। आप ये दोनों नंबर पे मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ये दोनों मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, कॉल भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर बारी है विज्ञान की। तो विज्ञान में यहाँ पर मैं चारों कक्षाओं लेने वाला हूँ, कक्षा 6वीं, 7वीं, 8वीं और 9वीं। इसमें आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो आप बिल्कुल मुझे कॉल कर सकते हैं, लेकिन मैंने वीडियो के माध्यम से आप तक जितना भी भेजना चाहा है वो भेज रहा हूं मैं आप लोगों को। कक्षा 6वीं में आप अपना नोटबुक कैसे बनाएंगे? कक्षा 6वीं में आप अपना नोटबुक बनाने के लिए या जिसको हम लोग कहते हैं कॉपी बनाने के लिए आप क्या करेंगे? तो कॉपी बनाने के लिए आप क्या करेंगे? सर्वप्रथम कक्षा 6वीं के विद्यार्थी ध्यान देंगे, 200 पेज का आप प्रैक्टिकल कॉपी ही बनाएंगे अभी, ठीक। अब लेकर चलते हैं आपको कक्षा 7वीं में। कक्षा 7वीं के विद्यार्थी ये भी 200 पेज का प्रैक्टिकल कॉपी बनाएंगे। आपने प्रैक्टिकल कॉपी बनाया होगा, कक्षा 6वीं में जिस प्रकार से कॉपी बनाया था उसी प्रकार से आपको 7वीं में बनाना है। और जिनके भी भाई बहन कक्षा 6वीं में हैं, जो 7वीं वाले विद्यार्थी हैं, 8वीं वाले, 9वीं वाले, वे अपने भाई बहन को थोड़ा सा मार्गदर्शन भी देंगे। अगर उनको ये वीडियो से माध्यम समझ नहीं आएगा तो वो भी समझाने का प्रयास करेंगे। वैसे मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पर दिखा भी दूंगा, वो कॉपी मेरे पास है, आपको कॉपी भी दिखा दूंगा। कक्षा 8वीं के विद्यार्थी भी 200 पेज का प्रैक्टिकल कॉपी ही बनाएंगे। उसी प्रकार से कक्षा 9वीं के विद्यार्थी अभी तीनों को भूल जाएंगे, क्योंकि कक्षा 9वीं में आने के बाद में आपको विज्ञान सब्जेक्ट में 3 भाग पढ़ना पड़ता है। एक होता है आपका रसायन, दूसरा होता है भौतिकी और तीसरा होता है आपका जीव विज्ञान। तो इन तीनों प्रकार से आपको कॉपी बनाना पड़ेगा, जो मैंने यहाँ पर ग्रीन बोर्ड पे लिख दिया है। आपको कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों को 200 पेज का कॉलेज कॉपी बनाना है केमिस्ट्री के लिए, जिसको हम कहते हैं रसायन। रसायन के लिए आपको 200 पेज का क्या बनाना है? कॉलेज कॉपी बनाना है। उसी प्रकार से आपको 200 पेज का कॉलेज कॉपी ही बनाना है जो भौतिकी के लिए है, फिजिक्स के लिए है। बात करते हैं, आपको तीसरा कॉपी बनाना पड़ेगा, 200 पेज का प्रैक्टिकल कॉपी बनाना है जो जीव विज्ञान के लिए रहेगा, जो आप लोगों ने कक्षा 8वीं में बनाया था उसी प्रकार से। तो ये तो रहा विस्तार, जो आपको कॉपी कैसे कैसे बनाना है, नोटबुक कैसे बनाना है उसके लिए। आगे की चर्चा हम विषय से संबंधित करेंगे और आप लोगों को शायद तक सिलेबस भी दे दिया गया है और सिलेबस के आधार पर भी आप लोगों की पढ़ाई होगी। अतः आप उस सिलेबस को भी आपके पास रखे रहेंगे और साथ ही साथ जो पढ़ाया जाएगा उसको प्रतिदिन आपको जो भी होमवर्क दिया जाएगा उसको आप बिल्कुल कीजिए, तभी हम जो यहाँ वीडियो बना रहे हैं, आप तक जो भी वीडियो भेज रहे हैं वो पूर्ण होगा। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को कक्षा 6वीं का अध्याय 13, अध्याय का नाम है चुंबकत्व, जो मैं आप लोगों को आज पढ़ाने वाला हूँ। तो आप लोगों ने चुंबक तो देखा ही होगा और चुंबक को लेने के बाद में किसी लोहे की वस्तु को लेकर उसको आकर्षित भी कराया होगा और आप लोगों ने इसके ऊपर से गेम भी खेला होगा, खेल भी खेला होगा, जो आप लोगों को बहुत ही आनंद भी आया होगा गेम खेल के। लेकिन इसको वैज्ञानिक जब चुंबक को शुरुआत में देखे थे तो इसके ऊपर बहुत सारे प्रयोग किए थे कि ये चुंबक जो है वो लोहे से बनी हुई वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कैसे करता है। तो इसके पीछे एक बहुत ही रोचक कहानी भी है, जो आपके पाठ्य पुस्तक में भी दिया गया है, तो उसको आप जरूर पढ़िएगा। तो थोड़ा सा मैं इसके जो रोचक कहानी उसको बता देना चाहता हूँ आप लोगों को, ध्यान से सुनिएगा। हुआ क्या था कि जो गड़रिया होता है, जो भेड़ और बकरियों को चराता है, वो एक दिन पहाड़ी में अपने भेड़ और बकरियों को चराने के लिए लेकर गया हुआ था। एक दिन वो झरने के किनारे बैठा हुआ था। झरने के किनारे जैसे ही बैठा हुआ था तो उसे अब थोड़ा सा काम आया, थोड़ा सा प्यास लगा उसे, वो थोड़ा सा नीचे उतरने का प्रयास किया। तो उस दौरान उसने अपने छड़ी को उठाया। छड़ी को जैसे उठाया उसके नीचे एक लोहे का भाग लगा हुआ था। उस लोहे के भाग में उसने देखा एक काले रंग का पत्थर चिपका हुआ है। फिर उसके बाद उसने अपने जूते के नीचे जो कील लगा हुआ था उस कील पर भी उसने काले पत्थर देखे। उसके बाद उसे एक जादुई पत्थर का नाम भी दे दिया गया था। ये बात मैं कर रहा हूँ एशिया माइनर, जिसको वर्तमान में तुर्की कहा जाता है, ये वहीं की कहानी है। और यहीं से उस काले पत्थर का खोज हुआ था, जिसे बाद में इसे मैग्नीशिया, क्योंकि ये एशिया माइनर से खोज हुआ था इसलिए मैग्नीशिया नाम भी दे दिया गया था। मैग्नीशिया नामक स्थान से प्राप्त हुआ था इसलिए इसे मैग्नीशिया भी नाम दिया गया था। और इसे क्या किया गया था,
इसे एक छड़ के रूप में लिया गया और छड़ के रूप में लेने के बाद में इसे धागे से बांध दिया गया, धागे से बांधकर इसे लटकाया गया और लटकाने के बाद देखा गया कि ये हमेशा क्या होता है, उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरता है। इसीलिए इसे लोड स्टोन के नाम से भी जाना जाता है या दिशा सूचक नाम से भी जाना गया। तो इस प्रकार से ये छोटा सा जो कहानी था जिसके आधार पर ये काले पत्थर या चुंबक का जो खोज हुआ, ये मैंने आप लोगों को बताया। इसे अपने पाठ्य पुस्तक में और विस्तार पूर्वक इस कहानी को पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छे रूप में दिया हुआ है। तो चलिए मैं आप लोग को लेकर चलता हूँ चुंबक के अगले भाग की ओर। चुंबक में जैसे बात करते हैं, एक होता है प्राकृतिक चुंबक और एक होता है कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक क्या होता है? प्राकृतिक चुंबक वह चुंबक जो प्राकृतिक रूप से ही प्राप्त होता है। जैसे अभी मैंने बताया था आप लोग को, एशिया माइनर तुर्की में उस मैग्नीशिया नामक स्थान पर प्राप्त हुआ था वो काला पत्थर। तो ये प्राकृतिक रूप से ही प्राप्त हुआ था, जिसे हम लोग कहते हैं प्राकृतिक चुंबक, जिसके माध्यम से है ना उसको लटका देते हैं तो हमेशा वो क्या होता है, उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरता है। लेकिन कृत्रिम चुंबक क्या होता है? कृत्रिम मतलब इसे मानव द्वारा तैयार किया जाता है। किसी एक चुंबक को लिया जाता है और उसे है ना, जैसे लोहे की पट्टी है या एल्यूमिनियम की पट्टी है या और कोई भी हम भाग ले सकते हैं जो धातु हो, उस पर हम क्या करते हैं, उसको घिसते हैं या किसी विद्युत द्वारा ऐसा कर कर हम जिसे बनाते हैं, चुंबक के रूप में उसे ढालते हैं, तो वो कहलाता है कृत्रिम चुंबक। तो ये हुआ प्राकृतिक चुंबक और दूसरा हुआ कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक मैंने बताया आप लोगों को कि जो प्राकृतिक रूप से ही प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। और कृत्रिम चुंबक जो मानवों द्वारा तैयार किया जाता है चुंबक के रूप में, जो लोहे को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। तो इस प्रकार से हमने प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक को समझा। अब बात होता है कि चुंबकत्व किसे कहते हैं? तो चुंबकत्व किसे कहते हैं कि जो लोहे या लोहे से बनी हुई वस्तुओं को, लोहा या लोहे से बनी हुई वस्तुओं को क्या करता है, अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है, उसे हम क्या कहते हैं, चुंबक, या उसके गुण को ही क्या कहते हैं हम लोग, चुंबकत्व कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने चुंबकत्व के बारे में समझ लिया, प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक के बारे में भी समझ लिया। अब इनके प्रकारों के बारे में चर्चा करेंगे। चुंबक कितने कितने प्रकार के होते हैं। आप लोगों ने चुंबक के अलग अलग प्रकार भी देखे होंगे, जैसे कि उसके आकार भी देखे होंगे। तो सबसे पहले अगर मैं चर्चा करना चाहूँ तो सबसे पहले मैं लेकर चलता हूँ आप लोगों को दंड चुंबक की ओर। दंड चुंबक क्या होता है? दंड चुंबक मतलब सीधा सीधा बात करते हैं, पहला नंबर आपके पाठ्य पुस्तक में भी दिया गया है, जरा उसे आप लोग निकाल कर बैठिएगा भी। दंड चुंबक मतलब ये होता है, एक आयताकार होता है ना, एक होता है एन और दूसरा होता है एस। एन मतलब यह होता है नॉर्थ और दूसरा होता है साउथ, मतलब दो ध्रुव, एक होता है उत्तरी ध्रुव और दूसरा होता है दक्षिणी ध्रुव। तो इस प्रकार से ये आयताकार होता है और लंबाई में छड़ के आकार का होता है, जिसे हम दंड चुंबक के नाम से जानते हैं। दूसरा नंबर बात करते हैं इसमें से हम लोग नाल चुंबक मतलब आप लोगों ने घोड़े के पैर के नीचे जो नाल लगाया जाता है उसका आकार तो देखा ही होगा आप लोगों ने। तो ये नाल के आकार मतलब घोड़े के नाल के आकार का होता है, जिसको हम लोग कहते हैं नाल चुंबक। एक तरफ हम लोग दे देते हैं एन, एक तरफ दे देते हैं एस, क्योंकि दो ध्रुव है तो दोनों ध्रुव में हमको देना ही पड़ेगा। बात करते हैं तीसरा नंबर, ये भी चुंबक का एक आकार है, इसको हम लोग कहते हैं दंड चुंबक, नाल चुंबक। और उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पर यू आकार का चुंबक। कौन सा आकार का चुंबक? यू आकार का चुंबक। अब यू आकार का चुंबक क्या है? मतलब जो छड़ चुंबक होता है उसे हम क्या करते हैं, यू आकार में क्या कर देते हैं, मोड़ देते हैं। ये देखो यू आकार में हमने क्या कर दिया, इसे मोड़ दिया तो यू आकार का बन गया। तो इसे हम लोग कहते हैं, यहाँ भी हमने दे दिया एन और यहाँ पर दे दिया एस, मतलब एक उत्तरी ध्रुव और दूसरा बात करते हैं दक्षिणी ध्रुव। तो ये होता है यू आकार का चुंबक। तो इसके बाद हम बात करते हैं चौथा नंबर, गोलांत चुंबक। अब गोलांत चुंबक क्या होता है? गोलांत चुंबक मतलब हम बात करेंगे इसमें, जैसे कि आप लोग अभी जैसे जिम रहता, जिम किए होगे तो उसमें देखोगे एक डंबल जैसा होता है, डंबल, जिसको हम लोग कहते हैं गोलांत। तो यहाँ पर एक होता है ऐसे, एक छड़ की आकृति का होगा और दूसरे साइड भी कैसा होगा, गोलाकार। मतलब एक छड़ की आकृति का चुंबक होता है जिसके दोनों सिरे कैसे होते हैं, गोलाकार होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, गोलांत चुंबक कहते हैं। एक भाग को दे देते हैं हम लोग एन और दूसरे भाग का नाम दे देते हैं एस। तो इस प्रकार से हम एन और एस को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, मतलब इस गोलांत चुंबक को समझ सकते हैं। अगला सुई, पांचवें नंबर बात करते हैं चुंबकीय सुई। क्या होता है चुंबकीय सुई? चुंबकीय सुई इसमें बोला जा रहा है चुंबकीय सुई, है ना। तो ये क्या होता है, स्टील का एक क्या होता है, पतला भाग होता है जो बीच में चपटा होता है और किनारों पर कैसा होता है, नुकीला होता है ना। बीच में कैसा होता है, चपटा होता है और किनारों पर कैसा होता है, नुकीला होता है। और इसे हम क्या कर सकते हैं, अगर रख देंगे किसी जगह पे तो ये स्वतंत्रता पूर्वक क्या हो जाता है, घूम जाता है। इसे हम कहते हैं चुंबकीय सुई। इसके बाद चर्चा करते हैं हम लोग, छठवां नंबर बात करते हैं चुंबकीय कंपास। क्या बात करते हैं, चुंबकीय कंपास। चुंबकीय कंपास क्या होता है? चुंबकीय कंपास ये जो चुंबकीय सुई होता है जो स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकता है, उसे लिया जाता है और लेने के बाद में एल्यूमिनियम के बॉक्स के अंदर उसे रख दिया जाता है या लगा दिया जाता है और उसके ऊपर एक कांच का
पर्दा चढ़ा दिया जाता है, एक ढक्कन होता है कांच का, वो लगा दिया जाता है, इस प्रकार से चुंबकीय कंपास बन जाता है। और उसे अगर हम किसी जगह पर क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, रख देते हैं, तो क्या होता है, आसानी से क्या करेगा, स्वतंत्रतापूर्वक क्या होगा, उत्तर दक्षिण दिशा में क्या हो जाता है, ठहर जाता है। एक जगह को N और दूसरे जगह को S अंकित किया जाता है उसमें। और अगर हम कहीं गुम गए या खो गए तो ये हमारे लिए क्या करता है, दिशा को बताने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जैसे जंगल में भटक गए तो जंगल से हमें अगर बाहर आना है तो कौन सी दिशा में जाना है, उसके लिए ये जो चुंबकीय कंपास होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जो भी नौका विहार कर रहे हैं या जहाज में हैं या ऊपर एरोप्लेन से यात्रा कर रहे हैं, उनके लिए ये चुंबकीय कंपास जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण या कारगर साबित होता है दिशा बताने के लिए, चुंबकीय कंपास। चलिए तो अगला बात करते हैं चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थ। चुंबकीय पदार्थ क्या होता है, तो वे पदार्थ जो चुंबक द्वारा क्या किए जाते हैं, आकर्षित किए जा सकते हैं, या जिसे कृत्रिम विधियों द्वारा क्या किया जाता है, चुंबक बनाया जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे की बात करते हैं लोहा हो गया, है ना, इसको हम क्या कर सकते हैं, चुंबक भी बना सकते हैं, और इसे चुंबक जो है वो लोहे द्वारा क्या हो सकता है, लोहा जो है वो क्या हो सकता है, आकर्षित हो सकता है। अगला बात करते हैं इसमें अचुंबकीय पदार्थ, मतलब वे पदार्थ जो चुंबक द्वारा ना तो आकर्षित होते हैं और ना ही कृत्रिम विधियों द्वारा इसे हम क्या करते हैं, चुंबक बना सकते हैं, इसको नहीं बनाया जा सकता। मतलब जैसे बात करते हैं कागज हो गया, लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, है ना, तो ये सब क्या होता है, चुंबक द्वारा आकर्षित होने वाला नहीं है। तो इस प्रकार से आज के लिए इतना ही टॉपिक था। और ये जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया, जैसे कि पहला मैंने आप लोगों को एक कहानी बताया कि, और उसमें चुंबकत्व का परिभाषा बताया, उसके बाद इतने सारे चुंबकों के प्रकारों के आकारों के बारे में चर्चा किया, ना कि ये प्रकार था, आकारों के बारे में मैंने चर्चा किया, दंड चुंबक, नाल चुंबक, यू आकार का चुंबक, गुलान चुंबक, चुंबकीय सुई और चुंबकीय कंपास। और दो परिभाषा लास्ट में मैंने बताया आप लोगों को, चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं और अनुचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसको आप लोग जरूर पूर्ण कीजिएगा।